फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 220 kV सब स्टेशन के स्विच यार्ड का एक डिटेल ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब स्टेशन क्या होता है। सब स्टेशन जो है एक ट्रांसमिशन सिस्टम का एक हिस्सा होता है। जनरेटिंग स्टेशन जो पावर प्रोड्यूस करते हैं वो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं और जब वो सब स्टेशन तक पहुंचती है तो सब स्टेशन में जो लगे पावर ट्रांसफार्मर हैं उसको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा सब स्टेशन अपनी बस बार के थ्रू दूसरे सब स्टेशन को भी सप्लाई देते हैं जो रिंग सिस्टम में कनेक्ट होते हैं। सब स्टेशन जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सब स्टेशन कहलाते हैं और एक सेकेंडरी सब स्टेशन कहलाते हैं। प्राइमरी सब स्टेशन इनका वोल्टेज लेवल 500 kV 220 kV होता है, जबकि जो सेकेंडरी सब स्टेशन होते हैं उनका वोल्टेज लेवल 132 kV और 66 kV होता है। मैं अभी 220 kV स्विच यार्ड में खड़ा हूँ। ये सारा 220 का स्विच यार्ड है। ये 160 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 को 132 kV में कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज को, और ये है 132 kV का स्विच यार्ड है। इस स्विच यार्ड में 220 के 3 डाये हैं, डाया कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। तो इसमें जो डाया 1 है इसमें जो है एक 220 kV की लाइन आ रही है और एक ट्रांसफार्मर इससे कनेक्ट है। ये हमारा डाया 1 है और इसी तरह डाया 2 में भी एक 220 kV की लाइन आ रही है और दूसरी साइड पे ट्रांसफार्मर उसके साथ कनेक्ट है। जबकि जो तीसरा डाया है वो उसमें दो 220 kV की लाइनें आ रही हैं। अब आपको ये मैं बताऊं कि ये डाया या बे ये क्या चीज़ होती है। डाया या बे जिनसे मुराद आप ऐसे कह सकते हैं कि बस बार से कनेक्ट होके जो ब्रेकर हैं, आइसोलेटर हैं या सीटीज़ हैं कनेक्ट होके और जो लाइन तक जा रहे हैं, या लाइन या इसी तरह ट्रांसफार्मर के जो है आइसोलेटर हैं, ब्रेकर हैं, पीटी हैं, वो कनेक्ट होके ट्रांसफार्मर तक जा रहे हैं। एक सी तरतीब से जो चीज़ लगी है उसे हम डाया या बे कहते हैं। इस स्विच यार्ड में 1.5 ब्रेकर स्कीम इम्प्लीमेंट है। तो 1.5 ब्रेकर स्कीम क्या होती है इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं। इसमें 3 ब्रेकर होते हैं एक डाई में, और जो है बस बार 1 जैसे हम एक कह लें कि एक डाया है उसमें एक लाइन आ रही है और एक ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगा हुआ है। तो जो लाइन का जो ब्रेकर होगा, कंट्रोलिंग ब्रेकर, वो बस बार 1 से कनेक्ट होगा, बस बार 1 के साथ होगा कंट्रोलिंग ब्रेकर। और जो है 220 का ट्रांसफार्मर के साइड का जो ब्रेकर है वो बस बार 2 का कंट्रोलिंग ब्रेकर होगा। जो बस बार 2 के साथ है कंट्रोलिंग ब्रेकर वो ट्रांसफार्मर का कंट्रोलिंग ब्रेकर होगा। अब ये जो मिडिल ब्रेकर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाइन को भी शेयर कर रहा है और ट्रांसफार्मर को भी शेयर कर रहा है। मसलन अगर हमारा कोई ब्रेकर है उसका हमारा मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं हम ब्रेकर की, तो इसमें हमारे सर्किट को कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। हमारा ब्रेकर जो है, अगर ये कंट्रोलिंग ब्रेकर ये हमारा बस बार 1 का ब्रेकर है, इसमें कोई फ़ाल्ट आ गया है, मसलन SF6 कम हो गई है या कोई इस तरह का कोई और मामला है, हमने मेंटेनेंस करनी है,
तो क्या होगा कि इसको हम ओपन करना चाहते हैं ब्रेकर को, तो हमारी लाइन जो है वो इंटरप्ट नहीं होगी, उसमें कोई मसला ऐसा नहीं होगा। हमारी लाइन जो है एनर्जाइज रहेगी, वो मिडल ब्रेकर के थ्रू, इस मिडल ब्रेकर से हमारी लाइन जो है चल रही है। तो बेशक हम जो है कंट्रोलिंग ब्रेकर को ओपन कर लें, मिडल ब्रेकर के थ्रू हमारी लाइन चलती रहेगी। और इसी तरह अगर जो है ट्रांसफार्मर का कोई ब्रेकर है, कंट्रोलिंग ब्रेकर, वो बस बार 2 से कनेक्ट है, अगर उसमें कोई मसला आ रहा है तो जो है हम उस ब्रेकर को ओपन करेंगे और जो ट्रांसफार्मर है जो हमारा, वो मिडल ब्रेकर के थ्रू चलता रहेगा। बस इसमें हमें ट्रांसफार्मर हमारा बंद नहीं होगा, हमारा ट्रांसफार्मर जो है चलता रहेगा और मिडल ब्रेकर के थ्रू, और कंट्रोलिंग ब्रेकर पे हम जो है ओपन करके ब्रेकर जो है तसल्ली से हम इस पे काम कर सकते हैं। एक लाइन को पूरे पे शट डाउन है और उसे हमने जब ओपन करना है उसको, तो हम जो है एक लाइन के दोनों ब्रेकर जो है, मतलब एक जो है कंट्रोलिंग ब्रेकर और मिडल ब्रेकर, वो दोनों शेयर कर रहे हैं एक लाइन के सर्किट को। तो हमने जब एक परमिट लेना है, इस पे काम करना है, तो हम जो है या लाइन वालों ने, टीएल सर्किट ने, ट्रांसमिशन लाइन वाले सर्किट सब डिवीज़न ने काम करना है, तो ये दोनों मिडल ब्रेकर जो है, मिडल ब्रेकर और कंट्रोलिंग ब्रेकर बस बार 1 का ये ओपन करेंगे और परमानेंट अर्थ लगा के जो है ट्रांसमिशन लाइन वाले काम कर सकते हैं। इसी तरह जो है, तो अब ये इस डाई में 3 ब्रेकर हैं, जो जिसमें से 2 ओपन हो जाएंगे लाइन के परमिट की वजह से, लाइन पे काम करने की वजह से 2 ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। और जो है कंट्रोलिंग जो ब्रेकर है बस बार 2 से जो ट्रांसफार्मर का, उसके थ्रू ट्रांसफार्मर हमारा चलता रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा 1.5 स्कीम का ये है कि हम किसी वक्त भी किसी एक ब्रेकर को ओपन कर सकते हैं कोई मेंटेनेंस के काम के सिलसिले में, और जो है कोई इंटरप्शन नहीं आएगी इस काम में कोई ऐसी इंटरप्शन नहीं आती कि कोई ब्रेकर अगर हम ओपन करें तो वो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, तो ऐसा कोई मसला बनता। देखें एक सामने 220 की भी सर्किट आ रहा है, लाइन आ रही है जो है, ये सबसे पहले सर्ज रजिस्टर पे आ रही है। लाइन जब इंटर होती है, सबसे पहले ये एक स्टैंडर्ड है कि सबसे पहले वो सर्ज रजिस्टर पे आती है। ये सामने जो है पहले नंबर पे सर्ज रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला। और उसके बाद जो है ये CCVT पे आ रही है, वहाँ से होती हुई सर्ज रजिस्टर से CCVT पे आ रही है। और CCVT से आगे ये हमारा लाइन आइसोलेटर है, लाइन आइसोलेटर कह लें या डिस्कनेक्टर कह लें इसे, तो ये हमारा डिस्कनेक्टर है। तो जैसे ही अगर हमने किसी लाइन पे परमिट लेना हो, सर्किट पे परमिट लेना हो, तो हम क्या करते हैं, लाइन आइसोलेटर ओपन करते हैं और जो नीचे ये सामने ये परमानेंट अर्थ, ये कंडक्टर आप देख रहे हैं लंबा सा, ये जो रॉड सा, ये परमानेंट अर्थ है, और इसके ज़रिए हम इस परमानेंट अर्थ को क्लोज़ कर देते हैं और ये लाइन आइसोलेटर ओपन कर देते हैं। इस तरह जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के जो वर्कर हैं वो काम कर सकते हैं। इसको लाइन जो है बिल्कुल इसकी इंडक्शन जो है परमानेंट अर्थ करने से ख़त्म हो जाती है। अब ये आप सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं, ये कंट्रोलिंग ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है, जो ये लाइन आ रही है इसका कंट्रोलिंग ब्रेकर है, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये इसका मिडल ब्रेकर है। अब सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका एक आइडिया वो दे दूँगा थोड़ा सा आपको। सर्किट ब्रेकर जो है एक जो है ऑन लोड डिवाइस है, जस्ट जैसे हम आप कह सकते हैं कि जो घर में हमारे लगा हुआ स्विच होता है, नॉर्मल हालत में हम जैसे एक स्विच के थ्रू, एक बटन के थ्रू एक लाइट को ऑन करते हैं, बटन को ऑन कर दें, स्विच को ऑन कर दें, तो हमारा जो है एनर्जी सेवर या कोई भी है
वो ग्लो करना शुरू हो जाता है, और जैसे ही उसे ऑफ़ कर दें स्विच को तो वो ऑफ़ हो जाता है, ग्लो करना बंद कर देता है। तो बेसिकली ये मेक ब्रेक करता है, मसलन सर्किट को मेक ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मगर इसमें स्विच में और सर्किट ब्रेकर में बड़ा फ़र्क है। सर्किट ब्रेकर जो है एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। अगर इन केस कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिससे कोई लाइन पे फॉल्ट हो, तो क्या करता है कि ये रिले जो है इसको सेंस करती है। रिले के बारे में आपसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। जो डिस्टेंस रिले है वो लाइन के फॉल्ट को सेंस करती है, और एक्चुअल फॉल्ट कोई होता है तो वो जो है ब्रेकर को सिग्नल भेजती है कि लाइन पे फॉल्ट है, और जो है सिग्नल भेज के उसके ब्रेकर की ट्रिप कॉइल पे तो ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। कि हमारे घर में जो लगा हुआ स्विच है वो जो है एनर्जी सेवर, और जो है स्विच के दरमियान जो सर्किट है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो ट्रिप नहीं होता, ब्रेक नहीं करता। जबकि जो है ब्रेकर जो है कोई ऐसा फॉल्ट हो तो उस पर वो रिले के थ्रू कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना रहा होता है इसके अंदर कि जिसकी वजह से वो ओवरकरंट पे, इसके अंदर एक मैकेनिज़्म इस तरह का सेटअप होता है जिसके मुताबिक जो है जो छोटे ब्रेकर्स होते हैं, मसलन जो हमारे घरों में लगे होते हैं 25 एम्पेयर के, 50 एम्पेयर के, उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि वो अगर ओवरकरंट हो जाए उसकी सेटिंग से ज़्यादा तो वो ट्रिप कर जाता है। मगर स्विच जो है वो जस्ट काम करता है मेक और ब्रेक का। तो ब्रेकर जो है सर्किट ब्रेकर और स्विच में ये एक ख़ास जो है ज़्यादा फ़र्क इसमें ये है कि ये फ़ॉल्ट को, जब कोई फ़ॉल्ट हो तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप होता है, जबकि स्विच जो है उसका ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता कि वो जो है अगर वायरिंग के दरमियान कोई शॉर्ट सर्किट हो तो वो खुद ब खुद ट्रिप हो जाए। अब ये दूसरा मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो ये डिस्कनेक्टर है। डिस्कनेक्टर कह लें या आइसोलेटर कह लें कि यह हमें फ़िज़िकली हमें बताता है कि जो सर्किट है हमारा वो ब्रेक हो गया है। जैसे अब फ्यूज़ की जो तार होती है वो अगर बर्न हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि इसके थ्रू सर्किट चल रहा होता है पूरा। तो अगर तार जो है बर्न हो जाए किसी वजह से तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, हमें फ़िज़िकली पता लग जाता है कि सर्किट ब्रेक हुआ है। तो ये हमें फ़िज़िकली बता रहा होता है। इसकी जो सामने आइसोलेटर के दरमियान ये दो लेग्स हैं, ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये लेग्स वर्टिकली ओपन हो जाती हैं, तो हमें फ़िज़िकली पता लग जाता है कि सर्किट ब्रेक हो चुका है। अब अगर फ़र्ज़ करें हमने इस ब्रेकर पे काम करना है तो इसके जो रेलेवेंट डिस्कनेक्टर हैं वो एक ये है और एक ये सामने वाला नज़र आ रहा है, ये डिस्कनेक्टर है इसका। तो अगर हमने इस ब्रेकर पे काम करना है तो हमने इस डिस्कनेक्टर को भी खोलना है और इसको भी खोलना है। और इसके अलावा एक बात बताना आपको मैं भूल गया कि ये डिस्कनेक्टर जो है ये ऑफलोड डिवाइस है। ये इस सबसे पहले हम जो है अगर हमने डिस्कनेक्टर को ओपन करना है तो हम पहले ब्रेकर को ओपन करेंगे। ब्रेकर को ओपन करने के बाद जो है फिर इसको डिस्कनेक्टर को ओपन करते हैं। डिस्कनेक्टर को असल चीज़ वेरिफिकेशन ये करनी होती है कि हमारा जिस पे हम इक्विपमेंट पे हम काम करना चाह रहे हैं वो फ़िज़िकली आइसोलेट हो चुका है अपने सर्किट से। तो ये आइसोलेटर का मेन काम होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये CCVT है। ये लाइन पे के शुरू में लगा होता है, लाइन जहाँ सब स्टेशन में इंटर होती है वहाँ लगा होता है। अब ये CCVT का क्या काम होता है, अब ये जो है 220 kV सर्किट के उस पे लगा हुआ है CCVT। तो इसका मतलब कि इसका जो ट्रांसफार्मर के जो CCVT के इनपुट जो है 220 kV मिल रहा है, और जो है इसकी प्राइमरी साइड पे, जबकि जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 110 वोल्ट, एक साइड प्राइमरी साइड पे 220 kV वोल्टेज आ रहे हैं और जो सेकेंडरी साइड पे 110 वोल्ट निकल रहे हैं। तो क्या बेसिकली क्या हुआ है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है
वोल्टेज के लिहाज से। तो ये CCVT या जो PT होते हैं वो हमारे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारी मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो आप देखें ना जी, अगर 220 kV को हमने मीटर के थ्रू नापना हो, मेजर करना हो, तो इसका फिर तो मीटर भी बड़ा हुजम का बनाएंगे, क्योंकि इतने वोल्टेज को मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इसको एक लेवल तक लेके आते हैं, मसलन 220 से 110 वोल्ट लेके आते हैं, जहाँ इस वोल्टेज को फिर हम कंट्रोल रूम और रिले रूम में इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो है सर्किट को ले जाते हैं हम, और जो है मीटरिंग में भी देते हैं और प्रोटेक्शन रिलेज को भी हम इसका इनपुट देते हैं। स्विच यार्ड में आप इस तरह के बॉक्सेस भी देखेंगे, इन्हें हम जो है मार्शलिंग कियोस्क कहते हैं। ये बेसिकली एक जंक्शन बॉक्स होता है जिसे कह लें हम। यहाँ से जो है वायर्स जो हैं वो कंट्रोल रूम भी जाती हैं, और कंट्रोल रूम से वायर्स यहाँ पे भी आती हैं ब्रेकर को ओपन क्लोज़ करने के लिए। ये 220 kV ऑब्लिक 132 kV 160 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसमिशन लाइन में या ट्रांसमिशन सेटअप में जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर जो इंस्टॉल किया जाता है। इसकी जो वाइंडिंग है वो स्टार स्टार में होती है, इसलिए कि ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर जितने भी हैं उनकी वाइंडिंग स्टार स्टार में होती है। तो ये जो है 220 kV को 132 kV में कन्वर्ट कर रहा है, और जो है ये 132 kV का स्विच यार्ड है। यहाँ जो है इधर से मज़ीद 6 सर्किट जो है हमारे निकल रहे हैं। अब मैं 220 के 132 kV स्विच यार्ड में आ चुका हूँ। तो इस स्विच यार्ड में 132 kV के 6 सर्किट जो है वो मुख्तलिफ सब स्टेशन पे जा रहे हैं। जो आगे मज़ीद जो है 132 kV से 11 kV में वोल्टेज कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर जो है हमारे गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो 11 kV से 400 वोल्ट और 220 वोल्ट में कन्वर्ट होके कंज्यूमर तक जाते हैं। तो ये एक पूरा सेटअप है, जनरेटिंग स्टेशन से लेके जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन, फिर सब स्टेशन, प्राइमरी सब स्टेशन, फिर सेकेंडरी सब स्टेशन, और सेकेंडरी सब स्टेशन से फिर 11 kV फीडर निकलते हैं। फिर जो है वो हमारी जो है कॉलोनीज़ में जाते हैं, वहाँ फिर मज़ीद एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 11 kV को जो है 400 वोल्ट में या 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचती है। ये एक पूरा निज़ाम, पूरा सेटअप होता है जो है जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक सप्लाई दे रहा होता है। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा। प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।